रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक समी और अरमान साबिर। आज एक अहम केस था कंवर खालिद साहब का, जो कि एमक्यूएम लंदन ने उनको कराची में एक अहम ज़िम्मेदारी सौंपी थी और उसके बाद वो नज़रबंद हो गए थे और फिर लाताल्लुकी के हवाले से भी बयान सामने आया। व्हील चेयर पर आज कंवर खालिद साहब आए और महकमा दाखिला सिंध की जानिब से रिप्लाई जमा करा दिया गया है और अब ज़ाहिर है कि निसार पंवर साहब की दरख्वास्त वापस, उससे पहले एक और दरख्वास्त वापस, शनाख्ती कार्ड बहाली से मुतल्लिक या उसमें तौसीह से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है, उसमें भी कोई नई डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि ख़ुद बानी एमक्यूएम की जानिब से जो वकील थे, वो खुद पेश नहीं हुए, सीनियर वकील। इन सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। अरमान भी क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल के ऊपर? फ़ारूक समी आज लग रहे हैं जो शर्ट पहन कर आए हैं। फारूक समी बहुत दिनों बाद आज आए हाँ, और और शर्ट का कलर बता रहा है कि शर्ट का कलर बता रहे हैं इनका कि बड़ा रंगीन कलर है इसका। अच्छा, तो शर्ट का कलर रंगीन है, मैं शर्ट की कलर की बात कर रहा हूँ, आप कहीं और अच्छा, मत जाइएगा। अच्छा। तो तो फारूक जो है वो फारूक समी बड़ा हशाश बशाश भी लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं। छुट्टियों से आए हैं मुझे लग रहा है। हाँ, तो इनसे पता करें। यूरोप गए थे कहीं? अच्छा, और बहुत सारी बातें भी पता करके आए हैं हाँ, बाबा अभी। जी से। हाँ, ऑफ हाँ, ऑफ द चलिए। रिकॉर्ड बहुत सारी बातें भी बात हुई हैं। हाँ जी। वो इनको कहिए कि लाइव आए तो बाबा जी से जो है जो भी बात हुई है वो आप बताइएगा, लेकिन चलें अभी यहाँ पे फिलहाल कुछ मुद्दे बात पे कर रहें। लें। हाँ, चलें आप बताएँ कि आज जो केस के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए आज जो केस के हवाले से, तो केस के जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो तो ज़ाहिर है आप वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जो चलें मैं बता दूँ फिर थोड़ा-सा। हाँ, पहले आप चलें मैं बता देता हूँ कि जी, जो महकमा दाखिला सिंध है, उसकी जानिब से एक रिपोर्ट जमा कराई गई है और उसमें ये कहा गया कि जो नज़रबंदी डिटेंशन ऑर्डर था, वो उसकी मुद्दत जो थी, वो ख़त्म हो गई है और एक्सपायर होने की वजह से अब ये दरख़्वास्त काबिल समाअत नहीं है। और जो कंवर खालिद साहब के वकील थे, उन्होंने कहा कि सर, फ्यूचर के अंदर इस तरह की गिरफ्तारी ना की जाए, नज़रबंदी ना की जाए, इसके हवाले से ऑर्डर में आप कोर्ट के लिखवा दें। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, फ्यूचर के अंदर कोई क्राइम करेगा नहीं करेगा, को अदालत या कोई भी जो हुकूमत है, लॉ इन्फोर्समेंट, वो गिरफ्तार करेगी नहीं करेगी, ये तो फ्यूचर की चीज़ें हैं, तो हम फ्यूचर के हवाले से क्या डायरेक्शन दे सकते हैं? तो बिल्कुल अदालत ने दरख्वास्त को निपटा दिया। मेरी कंवर खालिद साहब जैसे ही बाहर आए व्हील चेयर के ऊपर, तो मैंने उनसे सलाम दुआ की और उनसे ये पूछा कि आप खैरियत से हैं? तो उन्होंने कहा ठीक। और मैंने उनसे पूछा कि आप घर पे हैं? तो उन्होंने बताया कि जी वो घर पे हैं। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है कि फैमिली थी उनके साथ और फैमिली थोड़ा-सा हसास थी इस मामले पर, जो कि अब ज़ाहिर है कि इस एज के अंदर डिटेंशन होना और सारी चीज़ें, तो फैमिली ने कहा कि नहीं यार, ज़्यादा गुफ्तगू कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट ना हो जाए फ़ारूक भाई। ये है ठीक है, सूरत हाल थी। ठीक है। तो वही है कि देखिए अभी भी जो है वो इनको खदशा यही है कि दोबारा कहीं इनको गिरफ्तार न कर लिया जाए या डिटेन न कर लिया जाए। बहरहाल कह तो रहे हैं कि घर पे आ गए हैं वो। तो नहीं, वो तो कन्फर्म किया उन्होंने। इससे पहले भी जो है वो, हाँ, इससे पहले भी जो है वो हमने देखा था कि वो कंवर साहब वाला जो मामला हुआ था उसमें भी। तो इस वक़्त जो है वो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है? मैं कहीं ऐसा ना हो कुछ और बोल दूँ। फारूक भाई फारूक भाई जी, फारूक भाई। अरमान भाई को आप क्वेश्चन बताएं। अरमान भाई नहीं बहुत नहीं नहीं संजीदा हैं। नहीं असल में इनके पास जो बातें हैं ना वो बताना नहीं चाहता अरमान भाई। बातें इनके पास बहुत सारी इनके पटा रहे हैं, मैं बता नहीं रहे। देखिए, बताएं तो। जो क्वेश्चन होते हैं ना उसके मुताबिक बोलना चाहिए। हम तो खुला फील्ड छोड़ दिया ना हम। नहीं, ऐसा नहीं होता। बोल दें। अब जो है वो फारूक साहब, अच्छा, फारूक साहब भी जो है वो देखें, जो कुछ पता करके आए हैं ना ये, हाँ वो बताएँगे नहीं और तो भी किसी और के सर पे रख रहे हैं। जी, फारूक भाई, लोग सुनना चाह रहे हैं भाई। भाई लोग सुनना चाह रहे हैं, बिल्कुल सुने। क्या मना कर दिया आपको क्या? नहीं बात अरमान नहीं भाई, करेंगे आप? नहीं ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, ये देखिए ये बस तो अगर ये जो आपने जो इनसे किया तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ। मोबाइल में अरमान भाई थोड़ा आगे हो रहा है तो देखिए चीज़ें तो अच्छी नहीं है ना, सूरत अच्छी नहीं है। चीज़ों में चीज़ें सिर्फ इनके लिए अच्छी नहीं है, चीज़ें किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। हम्म, चीज़ें अगर आप मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छी नहीं है, तहरीक इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं तो माहौल उनके लिए भी साज़गार नहीं है। इस वक़्त अगर किसी के लिए माहौल साज़गार है तो सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुझे कोई जो है वो नज़र हैप्पी नज़र नहीं आ रहा है। और रही बात जो डिप्टी कन्वीनर साहब यहाँ पर आए और उनके साथ जो कि उन्होंने लाताल्लुक़ी कर दिया और इसी बुनियाद पे ये सारे मामलात उनका वो उनको कर दिया गया है यहाँ से, एक फ्लश करके इनको बाहर निकाल दिया है। हम्म, पानी के बहाव से निकल गए हैं सिस्टम से बाहर। तो लेकिन इन पे नज़र अब भी है और कहा गया है कि भई अगर आप आगे पीछे होंगे तो फिर हम आपके खिलाफ वही लेंगे जिस तरह निसार पवर या दीगर के साथ किया। इनके साथ थोड़ी नरमी इसलिए की गई कि ये थोड़े से बीमार थे, एज भी ज्यादा थी दीगर थी खासी। एज का मामला था।
बाकी अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक्टिविटीज़ शहर भर में जारी हैं। मैं शुरू दिन से ये कहता आया हूँ कि किसी भी सियासी जमात है उसके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। किसी भी आज़ादी इज़हार राय की जो आज़ादी है या जो काम की आज़ादी है वो आर्टिकल 19 हमें दे रहा है। 19 ए भी हमें दे रहा है। उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें आइन और क़ानून के तहत है कि लोग काम कर सकते हैं। उनके बैनर तले नहीं तो उनके फरमादात पे काम कर सकते हैं और चीज़ें हो सकती हैं। अभी तक सज़ा नहीं हुई है, अभी तक कोई एब्सकॉन्डर नहीं है कहीं की, उनके साथ वो वाले मामलात नहीं हैं, तो उनको तमाम लोगों को काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। रही बात इसकी तो ये सारे वाक़यात और जिस तरह आपने शुरू में अपने इब्तिदाई में बताया भी कि जो वहाँ पे इस्लामाबाद के हवाले से जो मामला चल रहे थे शनाख्ती कार्ड के, वहाँ पे भी जो वकील पेश हुए, थोड़ी-सी ये भी देखें कि थोड़ा-सा वो भी टाइम दे रहे हैं। हर कोई चाहता है 26 नवंबर गुज़र जाए। मेरा इस हवाले से याद होगा आपको हाँ, फारूक भाई ने कहा था नहीं मार्च अप्रैल नहीं में। मैं हाँ। बिल्कुल मैं आज भी उस मौके पे कायम हूँ। जो पहला प्लान था वो यही था कि हाँ, मार्च प्लान अप्रैल ये मई ऐसे तक जाएगा। जी। अगर आप लोग मैंने जिस वक़्त बोली थी कोई 2 डेढ़ महीने पुरानी बात होगी और अब अगर आप खबरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का यही प्लान है क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि नए बाबा जी कौन है? आने वाला लोग ये कह रहे हैं नए बाबा जी कौन? नहीं आने वाला हर कोई ये चाहता था कि आने वाला ये ना हो कि बोले जैसे एक सियासी जमात है कराची की, उन्होंने माज़रत बानी से अलहदगी की और इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आया तो एमकेएम पाकिस्तान है, कौन सियासी जमात कह रहे हैं, हम सुन तो नाम लें लेना। आप नहीं एमके पाकिस्तान नहीं हो। अच्छा। तो बानी से अलहदगी की और उसके बाद उन्होंने जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट किया। रात तक उनको लग रहा था कि वो पूरे सुबह सिंध से तो पूरे निकाल लिए उन्होंने ना, सिंध के दही इलाकों से भी वो अपनी तौर पे सीटें निकाल चुके थे। अगले दिन उन्होंने जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो उन्होंने फ़ोन करने शुरू किए। तो जिस फ़ोन नंबर पे वो मिला रहे थे तो आ रहा था कि आपके मतलूब नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग। नॉट रिस्पॉन्डिंग ना। तो अब ये इस तरह के कई वाक़यात मतलब ये पहला वाक़या थोड़ी, इससे पहले ये दावे तो अभी भी बहुत बड़े-बड़े कर रहे हैं। नहीं वो कराची वाले जो भाई के साथ ये हुआ ये तो उनके साथ अभी हुआ ना और लोगों के साथ इससे पहले कई ऐसे वाक़यात हाँ, हो ऐसे गए। ऐसे हो गया। तो वो ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के लिए है कि उनके जो मनपसंद फर्द तो नहीं आएगा, उनको अंदाज़ा है। तो वो चाह रहे हैं कि वो टाइम गेन कर लें। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून है वो ये चाहती है कि यार जो जिससे हमारी कोई मामलात आगे पीछे कोई चीज़ तय हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्ट्रक्चर तब्दील ना हो। तो उनकी ये शुरू से थी, ये कोई 4-5 महीने पुरानी बात थी, लेकिन जब बीच में ये हुआ फिर अरशद शरीफ भाई जो शहीद हुए, उसके बाद फिर ये अपना इमरान खान साहब खान के साहब साथ पे ये पूरा फायरिंग हो गई एपिसोड का सारी पूरा हो गया, हाँ। तो उसने सूरत-ए-हाल को बहुत तब्दील किया है नहीं, और इमरान खान ने भी अपने मौक़िफ़ से तो थोड़ा-सा पीछे हटे ना, इसका मतलब है कहीं न कहीं तो ग्राउंड्स तैयार हो तो रहे हैं, किसी चीज़ें हो हालात रही थी। हाँ, कुछ न तो कुछ तो हो अब रहा है। भी मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि अब भी इस टाइम पे भी जिस टाइम पे मैं बैठा हूँ, अलबत्ता मुलाकातें सारी चीज़ें अपनी जगह लेकिन एक नोटिफ़िकेशन आ जाए कि मफ़ादी मामला कौमी मफ़ाद के मामला ये वसीतर है कि मफ़ाद में देखिए जो कहते हैं। देखिए जो भी मफ़ाद देखें ये हाँ। जो है ना अभी तक जो है हर ना नोटिफ़िकेशन में ये होता है। जो भी मामला है ना, ये जो बेहतरीन कौमी फारूक जो भी मफ़ाद। कह रहा है फारूक जो भी कह रहा है कि हो सकता है 4-5 महीने मई तक चला जाए मामला। अगर मई तक जाता भी है, तो इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा जो है ये कतन हाँ, हो सकता है कि ये वायदे होंगे वादे किए गए हैं जो कि मौजूदा हुकूमत से मौजूदा आर्मी चीफ़ ने तो अगर वो वादे किए हैं, तो वो शायद वो वादे पूरे हो जाएँगे या इस तरह की कंफर्टेबिलिटी है एक कि नया आर्मी चीफ़ आएगा तो पता नहीं वो कंफर्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी नहीं क्योंकि होगी। 3-4-5 महीने बाद इलेक्शन आ जाएँगे तो फिर वो कंफर्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। तमाम ये चीज़ें मौजूद होती हैं, ख़दशात होते हैं, बहरहाल पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं सारी, तो उनको ये होता है मामला। फिर पॉलिटिकल गेम्स भी होते हैं इसके अंदर। बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि हो सकता है इनके रहने से ये हो जाए या उनके रहने से ये हो जाए या उनके जाने से ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को जो है वो कर रहे होते हैं। तज्ज़ियाकारों का काम तो तज्ज़िया ही करना होता है या हम लोग जो आवाम होते हैं वो तो ये सोच रहे होते हैं ना देख रहे होते हैं, वो चीज़ों को बहुत अलग से देख रहे होते अलग हैं। से देख रहे होते हैं। जो लोग इसमें चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं उनका देखने का नज़रिया अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जो लोग बाहर से देख रहे होते हैं उनका अंदाज़ अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ होता है। अगर हम बाहर से देखें तो उसको देखिए इस वक़्त लगता ये है कि अगर मई तक मामला जाता है तो और यही आर्मी चीफ रहते हैं, तो मामला ये होगा कि हो सकता है लिंगर ऑन हो जाएगा। हाँ। लिंगर ऑन हो जाएगा, इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के बाद हो सकता है पीटीआई जाए जिस तरह की वेव चल रही है। बहुत सारे मामलात हुए होंगे। हो सकता है पीटीआई को हराने की बात भी हो रहे होंगे, लेकिन पीटीआई को हराने के मामले जो है, वो हमने यहाँ पे भी देख लिए, कराची में भी ज़िमनी इंतखाबात में देख लिए और पंजाब के अंदर भी देख लिए और भी जगह देख लिए। मिसहैप तो हुआ ना इमरान खान पे फायरिंग का वाक़या, मिसहैप तो था ना, मतलब अगर खुदा और ना हम खासा कर दिया चली वो गई गोली फिलहाल नहीं वो और हम ठीक है, कर दिया इमरान खान की खुदा ना खासा तो दूसरा मिसहैप हो जाए। मैं ये ये देख रहा हूँ पाकिस्तान की सियासत में मैं सारी चीज़ें देखिए होती हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर जो है वो 4-5 महीने लेट होते हैं,
तो ये सारा का सारा जो बेनिफिट जाएगा वो पीटीआई की तरफ जाएगा और पीटीआई को इससे फायदा होगा। वो डॉक्ट्रिन सुनते थे हम 10 साल की, वो तो बुरी तरीके से देखिए नाकाम मैं हो आपको गए। बताऊं, मुझे नहीं लगता कि वो खुद चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा आए। और देखिए अगला आर्मी चीफ भी फिर इमरान खान लगाएगा। देखिए मैं जो चीज़ों को समझ रहा हूँ ना, मैं जो चीज़ों को समझ रहा हूँ, मैंने जो चीज़ें नोट की, एक तो ये जो इमरान खान साहब वाला मैटर हुआ है ना, पूरा जो पूरी एक एपिसोड हुई है, उसमें कोई न कहीं 10% चीज़ सही है, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो है, क्या कहते हैं आप उसको, एग्जेजरेशन हो गया। एग्जीजरेशन है, वो ठीक वर्ड है। को की हो जाती है ना, लग जाती है, ईआर लग के वो ग्रेटर हो जाता है, तो ये सारे वो एपिसोड पूरा वो बिल्कुल। बना हुआ है। तो क्योंकि देखिए हम तो कराची वाले जो लड़के होते हैं ना, कराची में हम साफ़ी हैं तो क्या हुआ, लेकिन कराची में जो लड़के होते हैं वो कारीगर ही होते हैं आधे। तो कारीगरी तो सबको आती है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है, मतलब हमने जो देखा आस-पास गलियों में और चौराहों में, तो हमें पता तो सारा है ना, कि जो पता है ना कि गोली करीब से लगती है तो कहाँ से कैसा यार दब्बा अल्लाह होता है माफ और सारी करे चीज़ें, यार। मतलब ये सारी चीज़ें हमें पता है ना, हमारा हाँ, तो बहरहाल काम भी लेकिन ये अब काम भी रहा है माज़ी में, और मतलब ये भी रहा है कि मतलब ये जाते थे बॉडीज़ देखते थे, वो देते करीब से ऐसे ब्लैक हुआ हुआ है तो उसका मतलब बॉडी पे बहुत करीब से गोली केमिकल्स उसके अंदर आ आना जाते हैं उसका, उसके हाँ ठीक है। हाँ, ठीक। फॉस्फोरस। तो इन चीज़ों को हमें समझ तो है ना, कि हमें ये तो पता है कि गोली यूँ गई, फिर वो यूँ घूमी और यूँ नहीं लगती भाई गोली। हमें अंदाज़ा है कि कैसा है, और इस तरह नहीं होता कि 3, 4, 5, अगर 2 लगी हैं तो 2 ही होंगी, 4 लगी हैं तो 4 ही होंगी, कभी वो 4 नहीं होती, कभी 3 होती है। ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें यार चलें, हम ड्रामाटाइज़ कहीं हुई और हैं। चले चले गए, बहरहाल हम कहीं और चले गए, हम देखिए कहीं और चले गए। तो मैं जो डिस्कस बात कर रहा था वो हाँ। ये कर रहा था कि अभी तक जो है वो चीज़ें वो हैं। असल मसला ये है कि जो साहब हैं जिनको रोकना है वो रुकने को अब तैयार नहीं है। प्लानिंग अपनी जगह है, ओह यार ऐसा नहीं है यार, ऐसे ही है। ऐसा नहीं है। ये अगर अब सुनिए, अब इसमें होता क्या है, इसमें है ये कि भाई या आप कहीं और का इशारा लेकर आए हैं हमारे पास, नहीं, मैं लेकिन कहीं ऐसा और का है इशारा नहीं। नहीं, देखिए मैं आपको बता क्या रहा हूँ। मेरी जो एक कॉमन सेंस हाँ, जो अच्छा होता है ना, अच्छा। वो भी इसमें अगर मैं उसको मेरी सोर्स ने अगर मुझे कोई चीज़ बताई और उसको मैं कॉमन सेंस से सोच रहा हूँ, तो देखिए इतने जंजाल में कुछ समेट के निपटा के मई में जाना क्या फ़ायदा? अगर वो बंदा आज चला गया तो कल कौन उसका बिगाड़ लेगा, और मई में चले जाएगा तो कल कौन उसका बिगाड़ लेगा। तो वो आज ही अगर वो अपने दामन झाड़े और चले जाएँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जी अरमान भाई, इसको क्लोज करें। यहाँ देखिए, झाड़ के चले जाएगा हो तो सकता है, नेकनामी रहेगी। बिल्कुल यही हो सकता है कि अभी जो है वो बस हाथ कंगन को आरसी किया था, 1-2 दिन नहीं रह गए, 2-3 दिन में मामला हो चले जी, जाएगा, जुम्मा मामला हो मुबारक। जाएगा। जुम्मा मुबारक पीटीआई के लिए, जुम्मा मुबारक नून लीग के लिए, या एग्जैक्टली। जुम्मा मुबारक पूरी कौम के लिए। हाँ, यही होता रहा ना, बड़े अहम फैसले सारे जुम्मे को होते थे। बिल्कुल सही बात। पीटीआई वाले तो भी ये जुम्मा भी बहुत ये अहम है। जुम्मा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक अहम तब्दीली होने जा रही है। 5वें नंबर के बाद 5वें नंबर पे या दूसरे नंबर पे जो भी वायरल होगा सब लोग देख लेंगे। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, क्या तजवीज़ है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल, नई खोज, रिपोर्टर्स 21 या फिर अरमान साबिर व्लॉग्स में से किसी को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे तज़किये सुनने के लिए, हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस को देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नए लाइव सेशन या फिर वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।